पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के विषय में ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की असमर्थता का वर्णन करते हैं। अविचिन्त्य तत्व की प्राप्ति के इच्छुक ज्ञानी ज्ञान मार्ग से और योगी योग मार्ग से शत कोटि वर्षों तक चलने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। अविचिन्त्य तत्व, अविचिन्त्य तत्व स्वरूप जो परमेश्वर है, उनकी प्राप्ति के इच्छुक ज्ञानी ज्ञान मार्ग से और योगी योग मार्ग से शत कोटि वर्षों तक चलने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो सबसे पहले अविचिन्त्य तत्व शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। अविचिन्त्य तत्व या अचिन्त्य तत्व, तत्व से तात्पर्य अद्वय ज्ञान तत्व। श्रीमद् भागवत के निर्णयानुसार अद्वय ज्ञान तत्व स्वयं भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, किंतु ज्ञान मार्गी और योग मार्गी अद्वय ज्ञान तत्व अपने साध्य निर्गुण निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा को समझते हैं। श्रीमद् भागवत में अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है और अद्वय ज्ञान तत्व 3 स्वरूपों में नित्य प्रकट है। ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप
और भगवान स्वरूप। तो सभी स्वरूप अविचिंत्य या अचिंत्य है। अविचिंत्य या अचिंत्य का अर्थ होता है प्राकृत चिंतातीत, प्राकृत चिंतन से परे, भौतिक चिंतन से परे, मन बुद्धि की पकड़ से परे, अचिंत्य, जो चिंतन से समझ में ना आ सके, जो बुद्धि से न समझ आ सके, मन से न समझ आ सके, उसे अचिंत्य या अविचिंत्य कहते हैं। तो तत्व अद्वय ज्ञान तत्व, तो जो अद्वय ज्ञान तत्व है वह अचिंत्य है। और अद्वय ज्ञान तत्व के जो स्वरूप है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, वे भी अचिंत्य हैं। तो ज्ञान मार्गी ब्रह्म को अचिंत्य तत्व समझते हैं, योग मार्गी परमात्मा को अचिंत्य तत्व समझते हैं, और भक्ति मार्गी भगवान व स्वयं भगवान को अचिंत्य तत्व समझते हैं। तो श्रीमद् भागवत का निर्णयानुसार परमेश्वर श्री कृष्ण ही अद्वय ज्ञान तत्व है, अचिंत्य अद्वय ज्ञान तत्व है। अचिंत्य या अविचिंत्य, जिसे चिंतन मनन से न समझा जा सके, बुद्धि से जो समझ में ना आ सके, तर्क से जो समझ ना आ सके, जैसे श्री गोपाल तापनी उपनिषद के 19वें मंत्र में कहा गया है, एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्ड एकोऽपि सन् बहुधा यो विभाति। एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्ड, कृष्ण ही एकमात्र वशी, सबको वश में रखने वाला है। और जो सबको वश में रखता है, जो सबको नियंत्रण में रखता है, उसे परमेश्वर कहते हैं। एको वशी कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र वशी है, अर्थात परमेश्वर है। सर्वगः, वह श्री कृष्ण सर्वव्यापक है, सब स्थानों पर है। इड्ड, श्री कृष्ण ही एकमात्र पूज्य है। स्तुत्य है। एकोपि सन बहुधा यो विभाति, एक होते हुए भी वह श्री कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, अनेक रूपों में प्रकट रहते हैं। एकोपि सन, एक होते हुए भी, बहुधा, अनेक रूपों में, यो विभाति,
जो प्रकाशित रहते हैं, प्रकट रहते हैं। तो श्री गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद मंत्र संख्या 19 में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और वे सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी। सर्वव्यापक का अर्थ है जो सबको आवृत करके स्थित है, अर्थात सब जिसके भीतर है। और सर्वांतर्यामी जो सबके अंदर है, सबके भीतर है। तो वे श्री कृष्ण पूज्य हैं, उपास्य तत्व हैं। एकोपि सन, एक होते हुए भी, एक स्थान श्री गोलोक में रहते हुए भी, एक रूप में एक स्थान श्री गोलोक में रहते हुए भी वे अनेक रूपों में प्रकट रहते हैं। तो श्री कृष्ण के विषय में यह जो सिद्धांत गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद में दिया गया है, यह अचिंत्य सिद्धांत है। श्री कृष्ण नराकृति है, मध्यमाकार में है, साकार रूप में है, और अपने परिकरों के द्वारा वे दृश्य हैं। माता यशोदा उन्हें अपनी गोद में भर लेती है, नंद बाबा उन्हें अपनी गोद में भर लेते हैं, ब्रज गोपियाँ राधा रानी उन्हें आलिंगन में ले लेती हैं, अपनी गोद में ले लेती हैं। तो उनका आकार भुजाओं में भरने योग्य है, अर्थात सीमित है, ससीम है। तो एक स्थान पर है, ससीम है, फिर भी वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। तो एक ससीम पुरुष सर्वत्र कैसे हो सकता है? यह बात बुद्धि में सरलता से समझ आने वाली नहीं है, बुद्धि द्वारा समझने योग्य नहीं है, अचिंत्य है। और एक रूप में रहते हुए भी वो अनेक रूपों में प्रकट रहते हैं। कैसे? यह बात भी सरलता से बुद्धि में प्रवेश करने वाली नहीं है। तो जो बात, जो विषय, जो तथ्य सरलता से बुद्धि में प्रवेश न करे, उसे अचिंत्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण अचिंत्य तत्व है। अचिंत्य तत्व का एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 69वें अध्याय के दूसरे श्लोक में दिया गया है। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चित्रं बतय तदैकेन वपुषा युगपत् पृथक्, गृहेषु द्वयश्च सहस्रं स्त्रिय एक उदावहत। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 राजभवनों में पृथक पृथक 16,000 राजकुमारियों से विवाह कर लिया।
चित्रंबत, कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य का विषय है। एकेन वपुषा, तद एकेन वपुषा, कि एक ही शरीर से, एक ही देह से युगपथ और एक ही समय में पृथक गृहेषु द्वयष्ट सहस्रम, पृथक पृथक 16,000 राजभवनों में द्वयष्ट सहस्रम स्त्रिय, 16,000 राजकुमारियों से एक उदावहत, एक साथ विवाह कर लिया। तो यह दृश्य देख करके देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ। देवर्षि नारद न तो ज्ञान मार्गी हैं और न ही योग मार्गी, वे तो भक्ति मार्गी हैं। और भगवान श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हैं, सुलभ हैं। तो इतने उच्च कोटि के भक्त होने पर भी देवर्षि नारद को भी आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि 16,000 राजभवन हैं, उन 16,000 राजभवनों में हर एक भवन में एक एक राजकुमारी हैं, और 16,000 ही विवाह मंडप सजे हुए हैं। तो देवर्षि नारद देखते हैं कि एक ही श्री कृष्ण, एकेन वपुषा, एक ही श्री कृष्ण 16,000 राजभवनों में 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह लीला कर रहे हैं। तो यह तथ्य, यह बात मानवीय बुद्धि से कदापि समझ नहीं आ सकती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16,000 रूपों में श्री कृष्ण प्रकट हुए, एकेन वपुषा, और सभी जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, रूप हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। और वे अलग अलग विवाह लीला संपन्न कर रहे हैं। तो यह कार्य, यह लीला अचिंत्य है। जैसे कि गोपाल पूर्वतापनि उपनिषद में कहा गया, एकोपि सन बहुधा यो विभाति। श्री कृष्ण एक रूप में होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो प्रकट लीला का एक दृश्य है। गोलोक वृंदावन में तो श्री कृष्ण असंख्य लक्ष्मी स्वरूपा ब्रज गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, पृथक पृथक। तो ये विषय मानवीय चिंतन से परे हैं। तो जो मानवीय सोच से, चिंतन से, समझ से परे हो, उन्हें अचिंत्य विषय कहते हैं।
तो जो अचिंत्य विषय हैं उनमें तर्क नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसे कैसे? महाभारत भीष्म पर्व में 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है, अचिंत्ययः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्। जितने भी अचिंत्य भाव हैं, कृष्ण प्रेम एक अचिंत्य भाव है, भगवान की सर्वव्यापकता एक अचिंत्य भाव है, भगवान का अंतर्यामित्व एक अचिंत्य भाव है, भगवान स्वयं अचिंत्य है। तो जितने भी अचिंत्य विषय हैं, न तांस तर्केण योजयेत्, उनमें तर्क नहीं जोड़ना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तर्क से समझ में आने वाले नहीं हैं। अचिंत्य विषय तर्क से समझे ही नहीं जा सकते। तर्क तो मानवीय बुद्धि से उत्पन्न होता है। तो जो तर्क शास्त्र पर आधारित न हो, ऐसे तर्क को अचिंत्य विषयों में नहीं उठाना चाहिए। क्यों ना करे तर्क? आजकल तो जो व्यक्ति तर्क नहीं करता उसे मंदबुद्धि समझा जाता है, और अधिक तर्क करने वाले को अधिक समझदार, अधिक मेधावी समझा जाता है। समझा जाता होगा लौकिक विषयों में, किंतु अचिंत्य विषयों में, आध्यात्मिक विषयों में तर्क उठाने से, तर्क करने से वह विषय समझ में नहीं आ सकता। वेदांत सूत्र 2:1-12 में लिखा है, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की स्थिरता नहीं होती। किसी व्यक्ति ने तर्क के द्वारा अपनी बात को सिद्ध कर दिया, सत्य सिद्ध कर दिया, कोई दूसरा अधिक तार्किक व्यक्ति आएगा, वह अपने तर्क के द्वारा पहले तर्क का खंडन कर देगा। तो पहले व्यक्ति ने जो विषय सत्य प्रतिपादित किया था वह उसे असत्य सिद्ध कर देगा। तो तर्क की स्थिरता नहीं होती। इसलिए कहा कि अचिंत्य विषयों में तर्क नहीं करना चाहिए। अचिंत्य विषयों को शास्त्र के आधार पर समझना चाहिए, और शास्त्र के वाक्यों में अटूट श्रद्धा रख करके समझना चाहिए। वेदांत सूत्र 1:1-3 में कहा गया है, शास्त्र योनित्वात्, उस परमेश्वर को जानने का स्रोत केवल अपौरुषेय शास्त्र है। अपौरुषेय शास्त्र, ईश्वरीय शास्त्र, जिनमें श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण ही
सर्वश्रेष्ठ अपौरुषेय शास्त्र हैं। यही परमेश्वर को जानने का स्रोत है। इनके साथ साथ ब्रह्म संहिता, श्री गोपाल तापनी उपनिषद, ये शास्त्र भी श्रेष्ठतम शास्त्र हैं। और अन्य अनेक पुराण, वो सब भी अपौरुषेय हैं। वेद भी अपौरुषेय हैं, सभी उपनिषदें अपौरुषेय हैं। तो उन परमेश्वर को जानने का स्रोत केवल अपौरुषेय शास्त्र हैं। शास्त्र का अर्थ है जो परमेश्वर के अनुसार शासित करे। तो शास्त्र परमेश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं, जो परमेश्वर के शब्दों का संग्रह होते हैं। तो इन शास्त्रों के आधार पर ही कोई परमेश्वर को जान सकता है। स्वतंत्र तर्क के द्वारा, शुष्क तर्क के द्वारा परमेश्वर को कभी नहीं जाना जा सकता। अपौरुषेय शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में अटूट विश्वास होने से, श्रद्धा होने से परमेश्वर को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। यदि कोई कहे कि हम गीता भागवत को क्यों माने, गीता भागवत तो महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। महर्षि वेदव्यास जी भी एक मनुष्य ही थे, तो हम क्यों माने? तो एक तर्क हुआ। तो यदि कोई गीता भागवत की बात नहीं मानता, तो फिर वह परमेश्वर को कभी जान ही नहीं सकेगा। महर्षि वेदव्यास जी मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं थे। वे भगवान श्री विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन किया है। और समाधिस्थ होकर के भागवत का संकलन किया है। तो भागवत के जो विषय हैं वो 100% सत्य हैं। भगवत गीता के जो विषय हैं 100% सत्य हैं। तो उन शास्त्रों में श्रद्धा रख करके ही किसी तत्ववेत्ता, तत्वदर्शी महात्मा से, भक्त से इन शास्त्रों को सुन करके समझा जा सकता है और परमेश्वर को जाना जा सकता है। वेदांत सूत्र 2.1.17 में कहा गया, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुति ही मूल शब्द या अपौरुषेय शब्द है। और श्रीमद् भागवत एक श्रुति है, सातवती श्रुति। वेद स्वरूप है, वेदांत स्वरूप है, उपनिषद स्वरूप है। तो श्रुति ही मूल शब्द है, अपौरुषेय शब्द हैं, परमेश्वर के शब्द हैं। तो परमेश्वर के शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोपाल पुरुतापनी उपनिषद और श्रीमद् भागवत में जो
भगवान के अचिंत्य गुणों के बारे में बताया गया है कि वे ससीम साकार परमेश्वर होते हुए भी सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं और अनेक रूपों में एक ही साथ प्रकट रहते हैं। श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय में और अलग अलग 16,100 राजभवनों में 16,100 राजकन्याओं से विवाह किया। यद्यपि प्रस्तुत श्लोक में द्वयष्ट सहस्रम लिखा है। द्वयष्ट सहस्रम का अर्थ 16,000। तो वास्तव में श्री कृष्ण ने उस समय 16,100 राजकुमारियों से पृथक पृथक एक ही समय में विवाह किया था। श्रीमद् भागवत में अन्य स्थलों पर 16,100 कहा गया है, यहाँ पर तो केवल अनुमानित तौर पर 16,000 कहा है। तो श्रीमद् भागवत के अपौरुषेय शब्दों पर श्रद्धा करके, विश्वास करके हम श्री कृष्ण को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन प्रमाण स्वरूप श्लोकों से यह अनुमान लगता है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अचिंत्य गुणशाली है। और जब कोई श्रीमद् भागवत वर्णित भक्ति मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेता है तो फिर वह अचिंत्य तत्व श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन भी कर सकता है। इसलिए एकमात्र अपौरुषेय शास्त्रों के अपौरुषेय शब्द ही अचिंत्य तत्व परमेश्वर को जानने के एकमात्र माध्यम है, उपाय है। तो श्री ब्रह्म संहिता में अविचिंत्य तत्व शब्द का प्रयोग किया गया। तो उस अविचिंत्य तत्व जो वास्तव में तो श्री कृष्ण ही हैं, किंतु ज्ञान मार्गी लोग उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म समझते हैं और योग मार्गी अंतर्यामी परमात्मा समझते हैं। तो अविचिंत्य तत्व की प्राप्ति के इच्छुक ज्ञानी ज्ञान मार्ग से और योगी योग मार्ग से शत कोटि वर्षों तक चलने पर भी, अभ्यास करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। अब इस श्लोक में सीधा सीधा न तो ज्ञानी लिखा और न ज्ञान मार्ग लिखा, न योगी लिखा न योग मार्ग लिखा। पंथास्तु, पंथः तु, पंथः बहुवचन है जिसका अर्थ है मार्ग, रास्ते। तो ये पंथः शब्द मार्गों के लिए आया है।
और मुख्य रूप से परमेश्वर की प्राप्ति के अविचिन्त्य तत्व परमेश्वर की प्राप्ति के 3 ही मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। तो पिछले श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने अदुर्लभम आत्मभक्तौ श्री कृष्ण को अपनी शुद्ध भक्ति के द्वारा सुलभ बताया, और इस श्लोक में बताया कि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के द्वारा तो श्री कृष्ण के चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंचा जाता है। अर्थात ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति असंभव बताई है, दुर्लभ या सुदुर्लभ नहीं, असंभव। तो पंथः शब्द से मार्ग सूचित होते हैं, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, वायोः अथापि मनसः मुनि पुंगवानाम। तो वायोः शब्द से योगी सूचित हो रहा है, क्योंकि जो योग मार्गी होते हैं वे कुंभक के द्वारा वायु को अवरुद्ध करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग मार्ग में जो 8 अंग है उनमें से एक है प्राणायाम। तो प्राणायाम प्राण वायु पर आधारित है। तो योगी लोग प्राण वायु को नियंत्रित करते हैं बाह्य कुंभक, अंत कुंभक के द्वारा। वायु को नियंत्रित करके वो अपने मन को एकाग्र करते हैं, और फिर एकाग्र मन से परमात्मा का ध्यान करते हैं, और इस तरह अंततः अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात समाधि अवस्था तक पहुंच जाते हैं। समाधि में जाकर के वे कैवल्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। पहले जीवन मुक्ति और फिर अंतिमा मुक्ति। समाधि में जीवित रहते वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, और फिर अंततः देह त्याग के पश्चात कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अंतर्यामी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वायो शब्द से योगी सूचित हो रहा है। अथापि अथवा, मुनि पुंगवानाम, मुनि पुंगवानाम का अर्थ होता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिजन। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिजन मन सह, मनोधर्म के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा
तो मानसिक चिंतन विशेषतः नेति नेति का चिंतन, नेति नेति। ज्ञान मार्गी लोग यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, तो जो जो विषय ब्रह्म नहीं है उन सब को मन से त्याग करते चले जाते हैं। और जो सन्यासी है वो तन से भी त्याग करते चले जाते हैं। न इति, यह ब्रह्म नहीं है, नेति नेति नेति। तो इस तरह वो मनोधर्म द्वारा, मानसिक चिंतन द्वारा अपने मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो उस मार्ग को बोलते हैं ज्ञान मार्ग। तो मानसिक चिंतन जो श्रेष्ठ मुनि करते हैं वो ज्ञानी हुए। तो मुनि पुंगवा नाम मनसः, संधि विच्छेद होने पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिजन नेति नेति के मानसिक चिंतन द्वारा, तो यहाँ पर मनसः मुनि पुंगवा नाम ये ज्ञानी के लिए आया। वायो से योगी, अथापि अथवा। पंथा मार्ग, तो तात्पर्य हुआ कि अविचिंत्य तत्व की प्राप्ति के इच्छुक ज्ञानी ज्ञान मार्ग से, मनसो मुनि पुंगवा नाम ज्ञानी, और पंथा में अनेक पंथ अनेक मार्ग आ गए, तो उनका मार्ग कौन सा है? ज्ञान मार्ग। तो मनसो मुनि पुंगवा नाम पंथा, ज्ञानी ज्ञान मार्ग से, वायो पंथः योग मार्गी योग मार्ग से, कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो, कोटि करोड़ शत सौ वत्सर वर्ष संप्रगम्यो गमन योग्य, चलने योग्य। तो ज्ञानी ज्ञान मार्ग से और योगी योग मार्ग से शत कोटि वर्षों तक चलने पर भी सोपि भी, सह अपि भी, यत प्रपद सीमनि अस्ति, यत प्रपद सीमनि अस्ति, सो सोप्यस्ति, संधि विच्छेद करने पर सह अपि अस्ति। तो यत प्रपद सीमने विचिन्त्य तत्व, तो यत प्रपद सीमनि अविचिन्त्य तत्व। तो यत प्रपद सीमनि अस्ति। विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी इस श्लोक की दिग्दर्शनी टीका में परपद सीमनी चरणारविंदयोरग्र, परपद सीमनी का अर्थ है चरणारविंद का अग्रभाग। तो चरणारविंद का जो अग्रभाग है वो तो नख होता है, नाखून होता है। और भगवान श्री कृष्ण तो ज्योतिर्मय हैं, तो उनके चरणारविंद के अग्र भाग अर्थात नख से
एक दिव्य ज्योति प्रकट होती रहती है। वैसे तो श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर से ब्रह्म ज्योति निर्गत होती रहती है, किंतु यहाँ पर ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की तुच्छता को सिद्ध किया गया है कि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग इतने तुच्छ हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, गोलोकनाथ श्री कृष्ण के चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। कितनी साधना करके? कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो, शत कोटि 100 करोड़ वत्सर वर्ष, 100 करोड़ वर्षों तक साधना करने पर भी, यदि ज्ञानी ज्ञान मार्ग की साधना 100 करोड़ वर्षों तक करे और योगी योग मार्ग की साधना 100 करोड़ वर्षों तक भी करे, तो भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के चरणारविंद के अग्रभाग तक। तो यहाँ अग्रभाग से तात्पर्य ब्रह्म ज्योति से है। तो भगवान तो ज्ञानी और योगी को एक ब्रह्म ज्योति ही प्रतीत होंगे, उनको श्री कृष्ण का दर्शन होगा ही नहीं। उनको श्री कृष्ण अखंड ज्योति प्रतीत होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में से अनंत ब्रह्म ज्योति प्रकट होती रहती है और उस ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध के कारण सच्चिदानंद साकार श्री कृष्ण का दर्शन तो वे कर ही नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण में बताया गया है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक सिद्ध लोक है, अखंड निराकार ब्रह्म का स्थान है। तो उस निराकार ब्रह्म में ज्ञानी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं और जो योगी अंतर्यामी परमात्मा के विग्रह में विलीन हो जाते हैं, वे भी अंततः उसी सिद्ध लोक में ही वास करते हैं। सिद्ध लोक कोई लोक नहीं है, वह एक घनीभूत तेज पुंज है। सिद्धलोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हतः। सिद्धलोकस्तु तमसः पारे, तमसः पारे अर्थात जो माया का क्षेत्र है उससे परे, ब्रह्मांडों से परे सिद्ध लोक हैं। यत्र वसंति ही सिद्धा, सिद्धा अंतिम मुक्ति प्राप्त, कैवल्य मुक्ति व सायुज्य मुक्ति प्राप्त, अंतर्यामी परमात्मा के विग्रह में विलीन होना
इसे ईश्वर सायुज्य कहते हैं या परमात्मा सायुज्य कहते हैं। और निर्गुण निराकार ब्रह्म में विलीन होना, इसे ब्रह्म सायुज्य कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्ञान मार्गी अपनी मुक्ति को सायुज्य मुक्ति कहते हैं और योग मार्गी अपनी मुक्ति को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। तो यद्यपि योग मार्गी अंतर्यामी परमात्मा के साकार विग्रह में प्रवेश करता है, किंतु वह सच्चिदानंद साकार विग्रह की साकारता का अनुभव नहीं करता। वह भी सिद्ध लोक में ही स्थित माना जाता है। यद्यपि उसने मुक्ति परमात्मा के साकार विग्रह में प्रवेश करके पाई है, फिर भी उसका स्थान सिद्ध लोक ही माना गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्र वसन्ति ही सिद्धाः, तो अंतिमा मुक्ति प्राप्त जो ज्ञानी व योगी हैं, ब्रह्म सुखे मगना, वे उसी सिद्ध लोक में ब्रह्म सुख में डूब जाते हैं, आस्वादन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास चिन्मय इंद्रियां नहीं होती, दिव्य देह नहीं होती। बिना दिव्य देह के ब्रह्म सुख या ब्रह्मानंद का भी अनुभव नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्रह्म सुखे मगना, ब्रह्म सुख में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, किंतु ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर पाते। वो जन्म मरण के चक्र से तो छूट जाते हैं, किंतु ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने साधन काल में जीव ब्रह्मैक्य की विचारधारा का अभ्यास किया था कि मैं जीव ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करूंगा, मैं जीव योग मार्ग के द्वारा ईश्वर सायुज्य प्राप्त करूंगा, मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा, मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। और उन्होंने अद्वैतवाद की विचारधारा के द्वारा यह चिंतन किया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। तो इस प्रकार यह धारणा इतनी दृढ़ हो जाती है कि अंतिमा मुक्ति के पश्चात भी जीव में यह धारणा बनी रहती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो इस धारणा के कारण ज्ञानी और योगी अंतिमा मुक्ति के पश्चात ब्रह्म व परमात्मा से तादात्म्यता प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म व परमात्मा के सानिध्य में उनको वैसे ही अनुभूति होने लगती है कि मैं ब्रह्म से एक हो गया, मैं परमात्मा से एकाकार हो गया। वास्तव में होते नहीं है। और इस ब्रह्म भाव
आपन्नता के कारण, ब्रह्म भाव से ढक जाने के कारण वे ब्रह्मानंद से वंचित हो जाते हैं। स्वयं मिश्री बनकर कोई मिश्री का स्वाद नहीं ले सकता। ऐसे स्वयं ब्रह्म बनकर के कोई ब्रह्म का आनंद अनुभव नहीं कर सकता। यद्यपि वह साक्षात ब्रह्म नहीं बनता, फिर भी इस ब्रह्म भाव आपन्नता के कारण वह ब्रह्मानंद से वंचित रह जाता है। इसलिए कहा मग्ना, वे ब्रह्म में, ब्रह्म सुख में डूबे रहते हैं। दैत्याश्च हरिणा हतः, और आगे कहा गया दैत्याः च हरिणा हतः, हरि के द्वारा मारे गए दैत्य भी उसी सिद्ध लोक में वास करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि बड़े कठिन परिश्रम से ज्ञान मार्गी ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करते हैं, ध्यान मार्गी या योग मार्गी परमात्मा सायुज्य प्राप्त करते हैं। तो वही सायुज्य, वही विलीनता, वही मुक्ति दैत्यः हरिणा हतः, भगवान श्री हरि के, विष्णु के, राम के, कृष्ण के हाथ मारे गए जो दैत्य हैं, वह भी उसी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो विचार करने की बात यह है कि भगवान के हाथ मारे गए दैत्य की जो उपलब्धि है, वह ज्ञानी और योगी की उपलब्धि है। तो जो भगवान की भक्ति करेगा उसको तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि मिलेगी, अर्थात उसे दिव्य सच्चिदानंद देह प्राप्त होगी। अपनी पात्रता योग्यता अनुसार या तो वैकुंठ में वह देह प्राप्त होगी, या साकेत लोक में वह देह प्राप्त होगी, या कृष्ण लोक में वह देह प्राप्त होगी। तो सच्चिदानंद देह के द्वारा वह भगवान की प्रेममयी सेवा का अधिकार प्राप्त करेगा, और प्रेममयी सेवा के द्वारा वह परमानंद की अनुभूति करेगा। तो भक्ति मार्ग निश्चित रूप से ज्ञान मार्ग व योग मार्ग से बढ़कर है। तो इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम् सोऽप्यस्ति यत् प्रपदसीम्न्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अविचिन्त्य तत्व जिसे ज्ञानी ब्रह्म समझते हैं और योगी परमात्मा समझते हैं, उस अविचिन्त्य तत्व की प्राप्ति के इच्छुक ज्ञानी अपने ज्ञान मार्ग से और योगी अपने योग मार्ग से कोटि शत वत्सर संप्रगम्य, शत कोटि वर्षों तक अभ्यास करने पर भी, साधना करने पर भी यत प्रपद सीमनी अस्ति, जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं, चरण नख प्रभा
प्रपद सिमनी से तात्पर्य चरण नख प्रभा, चरणों के नखों से निकलने वाली प्रभा अर्थात ब्रह्म ज्योति। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, रूप है, वो विभू है। उनके चरण दिखते छोटे छोटे हैं, किंतु वे विभू स्वरूप है। समस्त भौतिक आध्यात्मिक जगत उन्हीं के भीतर है। तो इतने विराट भी हैं। तो जो चरण नख प्रभा है, चरण नख ज्योति है श्री कृष्ण की, 100 करोड़ वर्षों तक साधना करके भी ज्ञानी और योगी अपने अपने ज्ञान मार्ग व योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण की चरण नख प्रभा, चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं। तम आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामि। उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण एक भक्ति शास्त्र है। इसमें बारंबार भगवत प्राप्ति के संदर्भ में, श्री कृष्ण प्राप्ति के संदर्भ में ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की तुच्छता को प्रतिपादित किया है। और जो चौथा मार्ग है कर्म मार्ग, वह तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है ही नहीं, वह तो स्वर्ग आदि लोकों का मार्ग है। तो कर्म मार्ग को भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं माना गया। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 मार्ग ही भगवत प्राप्ति के मार्ग माने गए हैं, जिनमें से ज्ञान मार्ग निर्गुण निराकार ब्रह्म तक पहुंचाता है, योग मार्ग अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंचाता है, और भक्ति मार्ग भगवान तक पहुंचाता है। और भक्ति मार्ग में भी जो रागानुगा भक्ति मार्ग है, वह गोलोकनाथ श्री कृष्ण तक पहुंचाता है, स्वयं भगवान तक पहुंचाता है, परमेश्वर तक पहुंचाता है। श्रीमद् भागवत 10:9-21 में श्री सुखदेव जी कहते हैं, नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामहि। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः, अयम गोपिका सुतः, नायम न अयम, अयम गोपिका सुतः, यह गोपिका सुत, गोपिका श्री यशोदा के लिए आया है, यशोदा का पुत्र। अयम गोपिका सुतः, यह यशोदा गोपी का पुत्र। न सुखापो, सुलभ नहीं है, सुखापो सुलभ होना। यह यशोदा गोपी का पुत्र श्री कृष्ण सुलभ नहीं है। किसके द्वारा? देही नाम
देही नाम का तात्पर्य देहात्म बुद्धि के साधक। जो देह में स्थित है, देहाभिमान में स्थित है, देह को ही अपना माने बैठे हैं, देह को ही अपनी आत्मा माने बैठे हैं, तो देहाभिमानी साधक। विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने देहिनाम शब्द का तात्पर्य अपनी भागवत टीका में क्रम संदर्भ में बताया है, देहाभिमानी साधक अर्थात अज्ञानी साधक। तो अज्ञानी साधक किसे कहते हैं? कर्म मार्गियों को। तो कर्म मार्गी कौन कौन होते हैं? जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, दान करते हैं और भौतिक सुख प्राप्ति के लिए तप व्रत आदि करते हैं, यज्ञ दान तप करते हैं, तो ये सब अज्ञानी हैं। ये सब अपनी देह को ही अपना आप समझते हैं, इन्हें आत्मा की कोई जानकारी नहीं होती। तो यह गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण कर्म मार्गियों के द्वारा सुलभ नहीं हैं, कर्मकांडियों के द्वारा सुलभ नहीं हैं। ज्ञानी नाम जीवन मुक्त, ज्ञानी नाम यहां पर जीवन मुक्तों के लिए आया है, ऐसा विश्व गुरु जी ने अपनी टीका में लिखा है। च आत्मभूता नाम, और आत्मभूता नाम आया है अंतिमा मुक्ति प्राप्तों के लिए, सिद्धों के लिए, जो सिद्ध लोक में चले गए, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गए। यह यशोदा गोपी का पुत्र भगवान श्री कृष्ण कर्मकांडियों के द्वारा, कर्म मार्गियों के द्वारा सुलभ नहीं है, और जो जीवन मुक्त ज्ञानी हैं, जो जीवित रहते ही ज्ञान मार्ग के द्वारा त्रिगुणातीत हो गए, उनके द्वारा भी यह सुलभ नहीं है। और आत्मभूतानाम, जो अंतिम मुक्ति प्राप्त कर गए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में विलीन हो गए, ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर गए, उन ब्रह्म सायुज्य प्राप्त सिद्धों के लिए भी यह भगवान श्री कृष्ण यशोदा गोपी का पुत्र न सुखापो, सुलभ नहीं है। यथा भक्ति मताम ही, यथा भक्ति मताम इहि, इहि इस संसार में यथा जिस प्रकार भक्ति मताम भक्तों के द्वारा सुलभ है, प्रेमी भक्तों के द्वारा। यहां भक्ति मताम का तात्पर्य प्रेमी भक्त, कृष्ण प्रेम प्राप्त भक्त, जो भक्ति मार्ग की साधना करके कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गए। तो ऐसे कृष्ण प्रेमी भक्तों के द्वारा यह गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार सुलभ है इस संसार में, उस प्रकार यह
कर्म कांडियों के द्वारा, जीवन मुक्तों के द्वारा और सिद्धों के द्वारा सुलभ नहीं है। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ब्रह्म संहिता के प्रस्तुत श्लोक की पुष्टि होती है, 5:34 की पुष्टि होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कोई ज्ञानी अथवा कोई योगी 100 करोड़ वर्षों तक भी अपने मार्ग की साधना करे तो भी वह ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जाएगा, श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान मार्गियों के द्वारा और योग मार्गियों के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन, उनकी प्राप्ति असंभव है। तो इस श्लोक की पुष्टि भागवत 10:9-21 से भी हुई है। और भागवत 10:12 में श्री सुखदेव जी कहते हैं, यत पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रितो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यददृग् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजोक्साम्। यत पाद पांसु, सुखदेव जी कहते हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की चरण रज योगी भी अपि अलभ्य है, संधि विच्छेद कर दिया, शब्द लिखा है धृतात्मभिर योगिभिरप्यलभ्य। तो धृतात्म भी अलग कर दिया, इसका अर्थ बाद में लेंगे। तो पहले लिया योगी भीरप्यलभ्य, संधि विच्छेद कर दिया, योगी भी अपि अलभ्य। योगी भी योगियों के लिए भी, योगियों के लिए भी, योगी भी अपि योगियों के लिए भी अलभ्य, अप्राप्य हैं। यत पाद पांसु योगी भी अपि अलभ्य, जिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण की चरण रज उन योगियों के लिए भी अप्राप्य है, उन्हें भी नहीं मिलती। किन्हें? बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिः, बहुजन्म कृच्छ्रतो, जो अनेक जन्मों तक बहुत कष्ट उठाकर तपस्या करके धृतात्मभिः अपने मन व इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। स एव यद दृग विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्। स एव स्वयं, वही स्वयं भगवान, जिन्हें नित्य दृष्टि गोचर होते हैं, यद दृग विषयः, जिनके दृष्टि गोचर होते हैं, जिनको दर्शन देते हैं, किम वर्ण्यते दिष्टम अतः व्रजौकसाम। दिष्टम का अर्थ भाग्य। किम वर्ण्यते
दिष्टम अतः व्रजौक्साम, दिष्टम अतो व्रजौक्साम, दिष्टम अतः व्रजौक्साम, व्रजौक्साम व्रजवासी। अतः ऐसे ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा भला कौन वर्णन कर सकता है। तो यहां पर योगियों के लिए श्री कृष्ण का दर्शन अप्राप्य बताया, असंभव बताया। यत पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रुतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वृण्यते दिष्टमतो व्रजोकसाम्। जिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण की चरण रज उन योगियों के लिए भी अप्राप्य हैं जो अनेक जन्मों तक बहुत कष्ट उठाकर अपने मन व इंद्रियों को वश में तो कर लेते हैं, किंतु श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते, श्री कृष्ण के चरण रज नहीं प्राप्त कर पाते। जब श्री कृष्ण की चरण रज भी बहुत जन्मों तक योग मार्ग की साधना से नहीं मिलती, तो श्री कृष्ण का दर्शन कैसे मिलेगा। अर्थात योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन असंभव है। और ब्रजवासियों की महिमा बताई गई। ब्रजवासी तो भक्ति मार्ग के हैं, और भक्ति मार्ग में भी वे रागात्मिका भक्ति के हैं। रागात्मिका भक्ति में ऐसे परिकर होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के विलास होते हैं, जिन्होंने कभी साधना भक्ति करी नहीं, सदा से हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं रागानुगा भक्ति के, जो साधना भक्ति करके परिकर बने हैं, ब्रजवासी बने हैं। तो दोनों दृष्टि से, चाहे रागानुगा भक्ति के साधन सिद्ध परिकर हो या रागात्मिका भक्ति के नित्य सिद्ध परिकर हो, तो श्री सुखदेव जी ने ब्रजवासियों की परिकरों की महिमा गाई है। कि ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा भला कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति दृष्टिगोचर होते हैं। यदृग विषय, जिनकी आंखों के विषय बनते हैं, नित्य दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण प्राप्ति के संदर्भ में योग मार्ग को निरर्थक बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भागवत 10-14-4 में तो ब्रह्मा जी ने एक साथ एक ही श्लोक में ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की निरर्थकता बताई है। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्सते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशले विशिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। विभो, हे विभु मूर्ति, हे सर्वव्यापक मूर्ति, है साकार किंतु सर्वव्यापक, ससीम होकर के भी असीम। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते क्लिश्यन्ति ये केवल
बोध लब्ध है। ये जो लोग श्रेयः श्रुतिम भक्तिम, श्रुतिम मार्ग, श्रेय कल्याण, कल्याण के सर्वोत्तम मार्ग आपकी भक्ति, उद्देश्य की उपेक्षा करके छोड़कर क्लिश्यंती केवल बोध लब्ध है। केवल बोध लब्ध है। इस शब्द में केवल निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन व यम नियम आदि कठिन परिश्रम करते हैं। इस प्रकार ये ज्ञानी और योगी दोनों आ गए। केवल बोध लब्ध है। लब्ध है प्राप्ति के लिए केवल बोध, अर्थात केवल ब्रह्म ज्ञान या केवल परमात्मा ज्ञान। सायुज्य को कैवल्य भी कहते हैं, कैवल्य को सायुज्य भी कहते हैं। अंतर इतना है कि योग मार्गी अपनी मुक्ति को कैवल्य बताते हैं और ज्ञान मार्गी सायुज्य बताते हैं। तो केवल बोध शब्द में कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति आ जाती है और इसे पाने के लिए ज्ञानी और योगी प्रयास करते हैं। तो ज्ञानी जो है वो निर्विशेष परख उपनिषदों का, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। निर्विशेष परख जिसमें निर्गुण ब्रह्म की चर्चा अधिक है, ऐसी उपनिषदें, तो उनका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं। नेति नेति के द्वारा यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं करके सब कुछ मानसिक रूप से त्यागते चले जाते हैं। और जो योग मार्गी हैं वो यम नियम आदि के द्वारा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, इस अष्टांगिक मार्ग, अष्टांग योग के मार्ग के द्वारा क्लिश्यंती कठिन परिश्रम करते हैं। तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते। तो आपकी भक्ति को त्याग कर जो ज्ञानी ज्ञान मार्ग से श्रवण मनन निधिध्यासन रूपा, और जो योगी योग मार्ग से यम नियम आदि के द्वारा क्लिश्यंती कठिन परिश्रम करते हैं, तेषाम असौ क्लेशानेव शिष्यते, उनको केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है और कुछ नहीं। नान्यद्यथा स्थूल तुषावघाती नाम, जैसे धान के छिलके को कूटने वाले व्यक्ति को केवल परिश्रम रूपी क्लेश मिलता है, परिश्रम फल रूपी चावलन नहीं मिलता। तो इस श्लोक में ज्ञान मार्ग और योग मार्ग को व्यर्थ का परिश्रम बताया। व्यर्थ का परिश्रम तो तब सिद्ध होगा जब न निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो और न ही परमात्मा की प्राप्ति हो, अर्थात न ब्रह्म सायुज्य प्राप्त हो और न परमात्मा या ईश्वर सायुज्य प्राप्त हो। तब वो माना जाएगा
स्थूल तो शावघाती नाम, कि धान के छिलके को कूटने वाले व्यक्ति को केवल परिश्रम रूपी क्लेश मिलता है, परिश्रम फल रूपी चावल नहीं। तो जो धान के छिलके कूटता है उसका परिश्रम पूर्ण रूप से व्यर्थ चला जाता है। तो इस श्लोक में एक गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य ये है कि ज्ञान मार्ग द्वारा ज्ञानी लोग और योग मार्ग द्वारा योगी लोग तब तक अपना अपना लक्ष्य कैवल्य मुक्ति, सहज मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वे भक्ति का सहयोग प्राप्त न करें। अर्थात अपने ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति का सहयोग ले, भक्ति मार्ग को जोड़े, भगवान के नाम कीर्तन आदि का, मंत्र आदि का सहयोग ले। ऐसे ही योग मार्गी अपने योग मार्ग के साथ साथ भक्ति का सहयोग ले, भक्ति मार्ग का भी सहयोग ले, तब उनको अपने अपने साध्य तत्वों कैवल्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति संभव है। यदि वे भक्ति का त्याग करेंगे पूर्ण रूप से, तब उनका जो प्रयास है, कठिन परिश्रम है, वो व्यर्थ जाएगा। उनको ज्ञान मार्गी को निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं होगी। योग मार्गी को ईश्वर सायुज्य, परमात्मा सायुज्य भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात वे अंतर्यामी परमात्मा में विलीन नहीं हो पाएंगे। जैसे भूसे या छिलके को कूटने से केवल परिश्रम रूपी क्लेश मिलता है, ऐसे ही भक्ति को त्याग कर केवल ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की कठोर परिश्रम रूपी साधना करने से ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कोई ज्ञान मार्ग के साथ थोड़ी भक्ति जोड़ के चलता है उसे ज्ञान मिश्रा भक्ति कहते हैं। योग मार्ग के साथ भक्ति जोड़ करके चलता उसे योग मिश्रा भक्ति कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान मार्ग और ऐसे योग मार्ग के द्वारा ही सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा, ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। किसे? ज्ञानियों को और योगियों को। तो वस्तुतः ज्ञान मार्ग और योग मार्ग तो असमर्थ है, असक्षम है। और यदि इसके साथ थोड़ी भक्ति जोड़ी जाए तब ये सक्षम हो जाता है, तब ये निराकार ब्रह्म तक, अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंचा देता है। किंतु श्री कृष्ण का दर्शन फिर भी नहीं करवा सकता। श्री कृष्ण का दर्शन तो तभी होगा जब वो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग का त्याग करेंगे, शुद्ध भक्ति का मार्ग, केवला भक्ति का मार्ग, अनन्य भक्ति का मार्ग पकड़ेंगे। और कुछ ज्ञान मार्गी, योग मार्गी जो अपने आप को ब्रह्म समझने लगते हैं कुछ साधन भजन करके, वे भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की अवहेलना करने लगते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो मुक्त बन गए हैं, अब हमें साकार सच्चिदानंद
की पूजा करने की, उसका सम्मान करने की, उसकी भक्ति करने की क्या आवश्यकता। वे भगवान और भगवान के भक्तों की भक्ति मार्ग की निंदा करने लगते हैं। तो भक्ति मार्ग की निंदा, भगवान के भक्तों की निंदा और स्वयं भगवान की निंदा, साकार भगवान की निंदा, इन निराकारवादियों को, चाहे वो ज्ञान मार्गी हैं या योग मार्गी, बड़ी महंगी पड़ती है। श्रीमद् भागवत 10:2-32 में देवतागण गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, ये न्यैर्विन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावाद् विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत्युष्मदङ्घ्रयः। अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, ये अन्य, जो अन्य लोग, अर्थात जो भक्त हैं वे तो भगवान श्री कृष्ण के अपने हैं, निज हैं, और ज्ञानी व योगी अन्य हैं, और कर्मी तो किसी गिनती में है ही नहीं, कर्मकांडी तो किसी गिनती में है ही नहीं। अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, ये अन्य, जो अन्य मार्गी है, ज्ञानी व योगी, अनादृत युष्मदंग्रयः, आपके चरण कमलों का अनादर करके, विमुक्त मानिनः, अपने को जीवन मुक्त मानने का अभिमान करते हैं, अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है, दूषित है। ये न्यर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया, संधि विच्छेद करने पर ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, विमुक्त मानिनः एक ही है, त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया, ऐसे हो जाएगा। हे कमल नयन, जो अन्य ज्ञानी व योगी लोग आपके चरण कमलों का अनादर करके, अर्थात आपके साकार रूप का अनादर करके, या आपके भक्ति मार्ग का अनादर करके, या आपके शुद्ध भक्तों का अनादर करके, विमुक्त मानिनः, अपने ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के द्वारा स्वयं को मुक्त मानते हैं कि हम तो जीवन मुक्त हो गए हैं, त्रिगुणातीत हो गए हैं, अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि दूषित है, त्वयि अस्त भावात, क्योंकि उनमें आपके प्रति जो श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, वह अस्त हो गया है। तो अस्त हो गया है, इसका अर्थ है कि अब अस्त हो गया है, पहले था, हाँ अवश्य था। यदि पहले ज्ञानी व योगी भगवान की भक्ति का सहयोग न लेते तो वे जीवन मुक्त ही न बनते। तो भक्ति के सहयोग से ही तो
वे अपने अपने ज्ञान मार्ग व योग मार्ग के द्वारा जीवन मुक्त बने हैं, किंतु त्वयि अस्त भावात, अब वह भक्ति भाव अस्त हो गया, समाप्त हो गया, नहीं रहा। इसलिए वे अविशुद्ध बुद्धया, दूषित बुद्धि के हैं। और इस दूषित बुद्धि के कारण ही वे आपके श्री चरणों की, आपके सच्चिदानंद साकार रूप की, आपके शुद्ध भक्तों की, आपके भक्ति मार्ग की उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधः। तो भगवान के भक्त भगवान की भक्ति का मुक्त आत्माओं के द्वारा भी, जीवन मुक्तों के द्वारा भी अनादर करने का परिणाम क्या होगा कि जो जीवन मुक्त अवस्था उन्होंने, यहाँ परम पद शब्द जीवन मुक्त अवस्था के लिए आया, कि जो जीवन मुक्त अवस्था उन्होंने कृच्छ्रेण आरुह्य, जन्म जन्मांतरों तक कठिन तपस्या के बल से प्राप्त की थी, ततः पतन्ते अधः, इस अनादर के पश्चात वे नीचे गिर जाते हैं, जीवन मुक्त अवस्था से पुनः बद्ध अवस्था में आ गिरते हैं, अज्ञानता में आ गिरते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण, जन्म जन्मांतरों की कठिन तपस्या उन्होंने करी अपने ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में, और परम पदम आरुह्य, जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच गए। ततः, किंतु इस अनादर के पश्चात पतन्ति अधः, वे फिर से नीचे गिर जाते हैं, उनका फिर से पतन हो जाता है। तो ज्ञानी व योगी भक्ति की सहायता के बिना तो अपना गंतव्य भी प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि वो भक्ति का ही, भगवान का ही, भक्तों का ही अनादर कर देंगे तो फिर वो सच में ही अगर 100 करोड़ वर्षों तक ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की साधना करे तो भी वो ब्रह्म व परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, सायुज्य मोक्ष तक, ईश्वर सायुज्य व ब्रह्म सायुज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की असमर्थता, असक्षमता बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में सिद्ध की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न उठता है, तो कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता है, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे कर सकता है? तो इसका उत्तर पिछले श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने दिया, अदुर्लभम आत्मभक्तौ।
भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण सुलभ है, उनकी प्राप्ति सरल है। किंतु श्री कृष्ण भक्ति के लिए पहले श्री कृष्ण का ज्ञान होना आवश्यक है, उनकी महिमा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान कैसे होगा? तो उसके विषय में श्री ब्रह्मा जी ही भागवत 10, 14, 29वें श्लोक में कहते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। देव परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों का, और चरण कमल भी द्वय, अंबुज द्वय, पद अंबुज द्वय, पद अंबुज चरण कमल और द्वय दो युगल, जो व्यक्ति आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त करके अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। देव, हे परमेश्वर, ते वे भक्त जो पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही, आपके युगल चरण कमलों का प्रसाद लेश, कृपा प्रसाद का लेश मात्र, तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त करके अनुग्रहित हो गया। एव ही, निश्चय ही वही, जानाति तत्वम, जान सकता है, तत्वम भगवान महिमनो, आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व, भगवान महिमनो, भगवान की महिमा, सच्चिदानंद भगवान की महिमा का तत्व, रहस्य जान सकता है। न चान्यम एको पि चिरम विचिन्वन, न च अन्य एकः अपि चिरम विचिन्वन, दूसरा कोई भी व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के चिंतन द्वारा भले ही दीर्घ काल तक अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। एकोपि चिरम विचिन्वन, चिरम दीर्घ काल तक, विचिन्वन चिंतन द्वारा।
तो यहाँ अन्य शब्द भक्तों के अतिरिक्त जो अन्य हैं, विशेष करके ज्ञान मार्गीय ज्ञानी जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं और निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के चिंतन में ब्रह्म का अनुसंधान, ब्रह्म की खोज करते रहते हैं, तो वे भले ही दीर्घ काल तक ब्रह्मानुसंधान करते रहे, ब्रह्म का अनुसंधान करते रहे चिंतन द्वारा, न वे आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण की सच्चिदानंद महिमा का ज्ञान तो केवल भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण कमलों की तनिक सी कृपा प्रसाद प्राप्त करके जो अनुग्रहित हो गए हैं उन्हीं को मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण कमलों का जो प्रसाद लेश है वह क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथा सुनना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अवसर मिलना, तो ये प्रसाद लेश है। तो जिस भक्त को भगवान श्री कृष्ण का ये प्रसाद लेश मिल जाता है, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथा का श्रवण करने का, भक्ति करने का अवसर मिल जाता है, तो वह सच्चिदानंद भगवान की महिमा का तत्व या रहस्य जान लेता है। तो भक्ति मार्ग एवं भक्तों के माध्यम से ही सच्चिदानंद साकार भगवान की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान मार्ग के ज्ञानी, योग मार्ग के योगियों के सानिध्य से, उनके प्रवचन सुनने से भगवान श्री कृष्ण की सच्चिदानंदमयी महिमा का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।